ऊपर चलता है। जैसा आदरणीय सुनील सर ने शुरुआत की थी कि वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो हमारे शरीर को तो हमने वाइब्रेशन से अलाइन किया ही है। सबसे इंपॉर्टेंट है हर चीज़ के अंदर मात्रा। जैसा सर ने कहा कि 1 लीटर के अंदर 2 ml सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, दैट इज वेस्टेज। तो हर चीज़ की जो मात्रा है वो फुलफिल होना जरूरी है। तो हमने हमारे शरीर को वाइब्रेशन के द्वारा फुलफिल किया है। अभी बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन की क्या क्या जरूरतें हैं। हमारा शरीर जब भी बनता है, जब गर्भाशय के अंदर गर्भ बनता है जिसे जायगोट कहते हैं हम, जब वहां से डेवलपमेंट होती है तो वहां पे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है ना। प्रेग्नेंट वुमन को हम बहुत ज्यादा संभालते हैं, बहुत ज्यादा खाना देते हैं अलग अलग तरीके का, ताकि न्यूट्रिशन पूरी हो जाए, ताकि गर्भ की स्वास्थ्य अच्छे से बढ़े। तो ये न्यूट्रिशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? न्यूट्रिशन हमारी हर सेल की जरूरत को पूरा करे। अभी न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो हम जब कोई भी चीज मुंह के अंदर डालते हैं, खाने की बात करेंगे, तो जब वो मुंह से लेके बॉडी के बाहर जब तक नहीं निकलता, वो उस पूरे प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन तो ठीक है ही, उस सर्कुलेशन के साथ अभी हम न्यूट्रिशन देंगे तो क्या हमारे हर सेल को न्यूट्रिशन मिलेगी? Yes. तो देखते हैं क्या क्या न्यूट्रिशन किस किस तरीके से काम कर पाएगी। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, बिकॉज आप सभी लोगों ने एक पर्टिकुलर सक्सेस को अचीव करने के लिए यहाँ पे आए हैं, और जो मैं खुद मानता हूं जिसे हम कहते हैं फिजिकल सक्सेस, मेंटल सक्सेस, इकोनॉमिकल सक्सेस एंड फिजिकल सक्सेस। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्लेटफॉर्म पे हर तरीके का सक्सेस आपको मिलेगा। और आज हम बात करेंगे फिजिकल सक्सेस। ये अगर हम देखेंगे अर्लियर ड्यूरेशन, तो ये कुछ बीमारियां थी जो हम सुनते आए थे, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, प्लेग, फ्लू, कॉलेरा। आज इतना ज्यादा हम सुनते हैं क्या इस बारे में? नहीं। आज हम कुछ अलग सुनते हैं, दैट इज हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज, आर्थराइटिस, ऑल दोस थिंग्स। तो ये जो बड़ा है, ये क्यों आया? तो ऐसा माना जाता है कि आज की डेट में जितने भी डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स हैं, ऑलमोस्ट 90% से भी ज्यादा हमारे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से हुई है। तो अभी हम देखते हैं किस तरीके से ये होता है और क्या सही है। तो हमारा ये जो पूरा शरीर है, ये पूरा शरीर इन 11 अलग अलग प्रणालियों से बनता है, 11 अलग अलग सिस्टम से बनता है पूरा शरीर। अगर हम सर के ऊपर से बात करें तो दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट है सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन से लेके डाइजेशन से लेके ये पूरे 11 अलग अलग सिस्टम को अगर हम इकट्ठा करें तो हमारा पूरा एक शरीर बनता है। अगर इस शरीर में से कोई भी एक प्रणाली, एक सिस्टम खराब हो जाएगा तो क्या हमारा शरीर ठीक से काम कर पाएगा? No. नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम सर्कुलेशन के अंदर ज्यादा जानते हैं। तो उसी का एक एग्जांपल लेंगे। हम अगर मान के चलें कि सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो ब्लड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डायरेक्टली कोरिलेट हो सकती है सर्कुलेशन के द्वारा, सही है? Yes. तो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को घुमाने के लिए 2 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल लगते हैं। एक इधर से पकड़ेगा, इधर से पकड़ेगा, बीच में रहेगा ऑक्सीजन। तो 2 हीमोग्लोबिन को घुमाने के लिए 4 फेरस ऑक्स के मॉलिक्यूल्स लगते हैं, दैट इज आयरन। इसीलिए पुराने जमाने में कहा जाता था कि रोज अगर एक एप्पल खाओगे तो खून की कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे सागर सर कहते हैं कि रूट कॉज मोस्ट ऑफ द डिसीजेस का क्या है? सर्कुलेशन। परफेक्ट। तो अगर हम रोज एक एप्पल खाते रहे तो हमें दिक्कत नहीं पड़ेगी, हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट क्योंकि आज के फूड के अंदर उतनी न्यूट्रिशनल क्वालिटी नहीं है जो हमारी बॉडी को फुलफिल कर पाए, तो मान के चल रहे हैं कि सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है। तो अगर सर्कुलेशन ठीक से ना हो तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डेफिनेटली कम होगी। क्योंकि ऑक्सीजन कम घूम रहा है तो घुमाने वाला हीमोग्लोबिन है तो वो भी कम होगा। क्योंकि हीमोग्लोबिन को घुमाने के लिए आयरन लगता है, वो भी कम होगा। आयरन दैट इज अ फेरस, वो सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन को घुमाने का ही काम नहीं कर रहा है। हमारे बॉडी के अंदर लगभग 700 से 800 एंजाइम्स एंड हार्मोन्स को बनाने की प्रक्रिया के अंदर भी वो काम करता है। जैसा डाइजेशन के अंदर लाइपेज बनता है जो फैट को कट करता है, फैट को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटा सा गैस्ट्रिक लाइपेज बनता है। तो उस लाइपेज के प्रोडक्शन के अंदर भी आयरन का काम है। तो अभी मैं ये कहूं कि सर्कुलेशन कम है तो आयरन की मात्रा कम हो गई। आयरन कम है तो डाइजेशन अभी ठीक होगा क्या? क्योंकि हमारे हर खाने के अंदर फैट तो है, चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, फैट तो है। तो अगर वो फैट डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो क्या मेटाबॉलिज्म ठीक होगा? तो ये सर्कुलेशन इफेक्ट कर रहा है डाइजेशन के अंदर। तो एक प्रणाली अगर खराब है तो हमारी पूरा शरीर धीरे धीरे खराब होने का उस ओर बढ़ता है।
तो हमारे अगर पूरे शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें जिंदगी भर मेडिकेशंस लेनी पड़ेंगी, और ये कभी भी सही नहीं है कि मरते दम तक दवाइयों का सेवन करना ये अच्छे स्वास्थ्य की निशानी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और इसीलिए सागर सर ने एक इन्वेंशन किया था मैग्नेटिज्म का, जो बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क कर रहा है, और उस पावर को और बेहतरीन तरीके से बूस्ट अप करने के लिए ये न्यूट्रिशन भी सर अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं, जो अभी कॉम्बिनेशन के द्वारा ये बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे बॉडी को अलाइन करने का काम करेगा। तो अभी देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या है। न्यूट्रास्यूटिकल को अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी की बात करें तो कुछ अलग अलग नाम दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है मेडिसिन, मेडिकेशन, एलोपैथी का अगर हम सहारा लेंगे तो इस तरीके की दवाइयां जो हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन देने का काम करती है। इन दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन में ही बना न्यूट्रास्यूटिकल्स। नेक्स्ट वन फार्मा फूड। इसे और अलग स्टाइल में अगर कहा जाए तो ये फार्मा फूड भी कहलाता है। खाना ही खा रहे हैं हम, बादाम खा रहे हैं, मैग्नीशियम दे रहे हैं बॉडी को, ओमेगा 369 दे रहे हैं बॉडी को, फैट सोल्यूबल दे रहे हैं, जो वाटर इंटेक लेके मसल के अंदर जाएगा, जो ब्लड के अंदर आएगा, लिवर के अंदर जाएगा, लिवर को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, फैटी लिवर को कम करेगा। तो ये मैग्नीशियम के इतने सारे काम हैं। तो अगर हम दिन में कितने बादाम खाने चाहिए हमें ये पता नहीं है, इसीलिए न्यूट्रास्यूटिकल का जन्म हुआ और इसीलिए इसे दूसरा नाम दिया गया, दैट इज फार्मा फूड। तो हम खाना ही खा रहे हैं, इस तरीके का खाना जो हमारे बॉडी को दवाइयों के जैसा काम दे रहा है। आज की फूड की चॉइसेस हमारी क्या है, हम ये सब खाते हैं, चाहे मजबूरी हो चाहे और कोई चीज हो, बट खाने के अंदर ये सब चीजों का जो प्रोपोर्शन है वो ज्यादा है। ज्यादा क्या होना चाहिए? विटामिन, ट्रेस एलिमेंट, मिनरल्स, जो इस पिरामिड के अंदर दिया गया है। तो वो जैसा सुनील सर ने कहा कि जो चीज अच्छी चाहिए वो चीज नहीं मिल पाती। और दूसरी चीज, अगर हमें पता है कि इस चीज से एक अच्छा न्यूट्रिशन मिलने वाला है तो वो कितना खाना चाहिए, क्योंकि तो मेरी बॉडी अलग है, पापा की बॉडी अलग है, सुनील सर की बॉडी अलग है। तो अगर मैं एक ही चीज, हम तीनों एक एक कटोरी अगर खाते हैं तो क्या सही है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या इस प्रोडक्ट के सेवन के माध्यम से भी वो सही होगा क्या, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो हमारे बॉडी के अंदर जो 90% डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स है वो सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से है। अगर मान के चलें कि हमें 8 दिन के लिए अच्छे एटमॉस्फेयर के अंदर रखा जाए, जहां पे जीरो पोल्यूशन है, बहुत अच्छा वातावरण है, नेचर बहुत अच्छा है, तो हमारी आधे से ज्यादा बीमारियां यूं ही कम हो जाएगी, क्योंकि हम उस एटमॉस्फेयर के अंदर है। बट हम हमेशा उस एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं रह पाएंगे, बिकॉज हमारी आज की लाइफस्टाइल चेंज हुई है। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन को तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो इस प्रोडक्ट के माध्यम से, इस न्यूट्रिशन के इनगल्फ करने से, खाने से हमारे इंटरनल एटमॉस्फेयर जो है उसे हम 100% सही करेंगे, और उसे और अलाइन करने के लिए मैग्नेटिज्म तो है। तो देखते हैं इसके अभी क्या क्या फीचर्स हैं। तो एक ऐसा प्रोडक्ट आपके सामने है जो छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक सभी व्यक्ति को सिमिलर तरीके से वर्क करता है, जिसे ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये प्रोडक्ट किसे दे या किसे ना दे। अगर हम पूरे परिवार की बात करें तो पूरे परिवार को एक अच्छा सॉल्यूशन अब तक तो वेटिंग में था, इबाटेरम ने से डाउनलोड कर लिया है विद द हेल्प ऑफ इबाटेरम इबारेज मोरपा। तो देखते हैं इसके अभी क्या क्या फीचर्स हैं। ये कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट दिखेगा आपको। तो सबसे पहला फीचर इसका, दैट इज एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट। ये एक बेहतरीन तरीके का एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट हमें हर फ्रूट से मिलता है। हम टमाटो खाएंगे तो उसके अंदर से लाइकोपिन मिलता है, दैट इज वन काइंड ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। हम विटामिन सी के कोई फ्रूट खा रहे हैं तो उसके अंदर से भी विटामिन सी एक बेस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर 30 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी को शो करते हैं। अभी देखिए, कॉम्बिनेशन जो थ्योरी है ना वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है। मान के चलें कि लाइकोपिन अगर मेरे बॉडी के अंदर आ रहा है और विटामिन सी भी है, तो विटामिन सी की इफिशियंसी को लाइकोपिन 100 गुना बढ़ाएगा। समझ रहे हैं आप? हम आंवला खाते हैं या फिर कभी भी सैलड खाते हैं तो उसके ऊपर नींबू निचोड़ते हैं, ताकि उसके अंदर का जो फाइबर है वो फाइबर विटामिन सी हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद विटामिन सी फाइबर का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे तरीके से करता है। अगर मैं फाइबर खाऊं तो मेरी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, तो मुझे विटामिन सी की जरूरत है। तो ये फाइबर भी एंटीऑक्सीडेंट के जैसा काम करेगा, डाइजेशन के अंदर काम करेगा। विटामिन सी भी काम करता है, बट विटामिन सी का और दूसरा क्या काम है
कि फाइबर का अपटेक ज्यादा करेगा। तो कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करता है। तो इस प्रोडक्ट के अंदर लगभग 30 से भी ज्यादा ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी को शो करते हैं, और बहुत सारे इंग्रेडिएंट जो पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है उनकी इफिशियंसी को और बेहतरीन तरीके से बढ़ाते हैं। तो अभी देखते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स लगते क्यों हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर रस्टिंग मैकेनिज्म होता है, सड़ने की प्रक्रिया होती है, जिसे हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज या फ्री रेडिकल्स कहेंगे, जो हमारे बॉडी के अंदर निरंतर तरीके से बनते हैं। नया रिसर्च ये कहता है कि अगर हमारा स्ट्रेस लेवल ज्यादा हुआ और साथ में हम पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर के अंदर अगर रहे तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज बनने की जो प्रक्रिया है वो 10 से 15 गुना अधिक बनती है। सही है। तो ये हमारे बॉडी के अंदर निरंतर चलता है। जब भी हम ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं तो 50% पानी के अंदर जा रहा है, 50% रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज के अंदर जा रहा है, जो हमें डैमेज करने का काम करेगी। हमारी एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, थोड़ा सा केमिस्ट्री समझते हैं। एक मॉलिक्यूल है जिसका न्यूक्लियस है, उसके लास्ट ऑर्बिट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 2 है या 8 है तो वो स्टेबल है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। बट रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज क्या करेगी, ये जो डायग्राम है इसे थोड़ा सा हम फिर कभी समझेंगे थोड़ा सा। ये एक रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म बता रहे हैं हम। जब हमारे बॉडी के अंदर वाटर का प्रोडक्शन बनता है या फिर ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ती है, तो ये एक ही रिएक्शन है जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन लगता है। अगर साइंस ने तरक्की कर ऑक्सीजन का कोई अल्टरनेट दिया तो हम फ्यूचर में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते या फिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो ऑक्सीजन हमारे रेस्पिरेशन में काम करता है, जो इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन है उस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने के लिए। और ऑक्सीजन को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज है, ऑक्सीजन अगर उसे कंज्यूम करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर भी माइनस चार्ज आएगा, जिसे हम सिंपली कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज या फ्री रेडिकल्स। तो वो किस तरीके से काम करते हैं वो भी देखेंगे। तो ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, फ्री रेडिकल के अंदर वो अगर कन्वर्ट हुआ तो वो अनस्टेबल बन जाएगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर वो पार्टिसिपेट करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो उस केमिकल रिएक्शन से बचने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स अपने तरफ से एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देते हैं ताकि वो फिर से स्टेबल बने। इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट हमें लगते हैं। हमारे हर खाने से एंटीऑक्सीडेंट हमें मिलते ही मिलते हैं, चाहे आप जो भी चीज खा रहे हो उसके अंदर से मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, बट डेफिनेटली एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं हमें। इसीलिए हमारा शरीर उस कार के जैसा सड़ा नहीं है अब तक। मैं 33 इयर्स का हूं तो मेरा शरीर बहुत ज्यादा खराब होना चाहिए था, पापा का शरीर तो दिखना नहीं चाहिए था, बट वो ऐसा नहीं होता बिकॉज हमारे हर खाने से एंटीऑक्सीडेंट हमें मिलते रहते हैं। तो हिमालयस मोर पावर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मिलने के लिए ये कुछ पोटेंट इंग्रेडिएंट हमने दिए हैं। दालचीनी आप घर में यूज करते हैं, बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। बादाम हम यूज करते हैं, मखाना है, नारियल है, अदरक है, खजूर है। तो ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट यहाँ पे हमने दिखाए, बट 30 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी को शो करते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर बेहतरीन तरीके से वर्क करते हैं। नेक्स्ट वन, ये जो प्रोडक्ट है ये आपके ब्रेन और नर्वस सिस्टम के अंदर बहुत शानदार तरीके से काम करता है। ब्रेन की बात करेंगे तो हमारा पूरे शरीर को कंट्रोल करने का काम ब्रेन ही करता है। और ब्रेन के अंदर 4 हार्मोन होते हैं जो ब्रेन को कंट्रोल करने का काम करते हैं, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन। तो इनके कुछ नाम है जो प्रिडोमिनेटली ये वर्क करते हैं। ये हार्मोन रहने के साथ साथ ये एंजाइम का भी काम करते हैं। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन जब हमारे शरीर में बनती है तो उस केमिकल रिएक्शन को और ज्यादा स्पीड अप करने का भी ये काम करते हैं। तो इसके बहुत सारे काम हैं, बट हम पोटेंटली काम बता रहे हैं कि ये इतने इस तरीके के वर्क हैं इसके। नेक्स्ट वन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब हम बहुत अच्छी गहरी नींद में होते हैं तो हमारे शरीर का जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो -70 मिलीवोल्ट होता है। कभी कभी आपको ऐसा लगा किसी को छूने के बाद करंट लगता है, मेटल को टच करने के बाद कभी कभी ऐसा होता है। तो हमारे बॉडी के अंदर सिग्नलिंग कैस्केड चलते रहता है, जिसे हम डिटरमाइन करते हैं साइंस के अंदर, दैट इज -70 मिलीवोल्ट। और ये रेस्टिंग फेज है, जब हम शांत बैठे हैं, सोए हैं। मैग्नेटिज्म जो थ्योरी काम करती है वो आपको इस लेवल पर लाकर रखने का काम करती है, -70 मिलीवोल्ट। और अगर ये है तो बेहतरीन तरीके से आपका शरीर काम कर रहा है। अगर ये मान कर चलें कि ये -50 -30 आया है तो -30 को 100% कैंसर बॉडी के अंदर डिटेक्ट होता ही है। अगर किसी पर्सन के अंदर कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो उनका अगर हम ये एनालिसिस करें तो ये 100% -50 से ऊपर है। सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज है तो -30 मिलीवोल्ट उनके बॉडी के अंदर
इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस चल रहे हैं, तो इसका भी इतना इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के अंदर। और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस चलते हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक और साथ साथ कैल्शियम भी, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे किस तरीके से वर्क होता है। तो ब्रेन को हेल्दी करने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के अंदर है। फॉर एग्जांपल जिंक जो शुगर केन के अंदर से मिलता है बेहतरीन तरीके का, मैग्नीशियम आलमंड से सबसे ज्यादा मैग्नीशियम मिलता है, और इस प्रोडक्ट के अंदर जो आलमंड हम यूज करते हैं बादाम, यूरोपियन से हम वो मंगाते हैं यूरोप से, जो बेहतरीन तरीके का है और सबसे ज्यादा मात्रा उसके अंदर पाई गई है। कॉपर, आयरन, विटामिन बी, सी, फोलेट, विटामिन बी का मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, हर तरीके के विटामिन जो भी आपके बॉडी के अंदर मिलते हैं। आज के डेट में अगर हम देखें ना तो विटामिन बी के डिफिशियंसीज बहुत ज्यादा देखने मिल रही है, बिकॉज वो एक इसेंशियल है। इसेंशियल का मतलब हमारी बॉडी उसे बना नहीं सकती, वो हमें खाने से ही मिलता है, और हमारा खाना उतना सटीक नहीं है कि जिसके अंदर से विटामिन बी हमें मिले। और डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि वीकली वंस एक इंजेक्शन लीजिए आप बी कॉम्प्लेक्स का, 4 वीक के लिए करिएगा, तब आपकी बॉडी अच्छे से वर्क करेगी। फिर 2-3 महीने का गैप होने के बाद फिर से इंजेक्शन लीजिएगा, क्योंकि हमारे खाने में विटामिन बी मिल ही नहीं रहा, तो वो करने की दिक्कत नहीं रहेगी अगर ये प्रोडक्ट आप 3 से 4 महीने रेगुलर बेसिस पे यूज करेंगे। साथ ही स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और आपके ब्रेन को सुपरचार्ज करने के लिए ये प्रोडक्ट बहुत शानदार तरीके से वर्क करेगा। नेक्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम। ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम होता है, एक्चुअली वो 4 अलग अलग तरीके के मैकेनिज्म से किया जाता है। तो इस मैकेनिज्म के ऊपर हमने पहले भी बात की है। सबसे इंपॉर्टेंट है वोल्टेज गेटेड। लिगेंड गेटेड का मतलब होता है किसी भी एक मॉलिक्यूल को एक झंडा दिया जाता है हाथ में, और झंडा जब हमारा शरीर उसे पहचानता है तो उसे अंदर बुलाएगा, अगर उसने रिकॉग्नाइज नहीं किया तो उसे अंदर नहीं बुलाएगा, तो इसे हम कहेंगे लिगेंड। मैकेनिकल गेटेड का मतलब होता है प्रेशर क्रिएट करना, और जब उतना प्रेशर बना तो वो मॉलिक्यूल सेल के अंदर आता है, अदरवाइज सेल के अंदर नहीं आ सकता। थर्ड मैकेनिज्म है ऑलवेज ओपन, जो मोस्टली सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के लिए देखा जाता है कि हमेशा आइए जाए, क्योंकि उनकी जरूरत हमें बहुत ज्यादा होती है। जैसा अभी सर ने प्लांट के रिगार्डिंग हमें बताया कि उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उतनी ही जरूरत हमारे भी शरीर की उसकी होती है, इसलिए वो ऑलवेज ओपन चैनल से काम करते हैं। और लास्टली है वोल्टेज गेटेड। जैसे हमने इलेक्ट्रिकल इंपल्स के बारे में बात की ना, उतना वोल्ट अगर वहां पे प्रेशराइज्ड तरीके से बना तभी वो अंदर आएगा। अभी ये प्रेशर की बात करें या वोल्टेज की बात करें, वो कब बनेगा? जब उसका कॉन्सेंट्रेशन अच्छे से तैयार होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे शरीर के अंदर है कैल्शियम, उसके ऊपर हम बात करेंगे अभी किस तरीके से वर्क करेगा। ये फोन प्रतीक सिस्टम को भी बढ़ाने के लिए या फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स को और अच्छे तरीके से एक्साइट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स का काम होता है, जहां पे जैसा सर ने कहा था कि माइक्रो एलिमेंट्स जो होते हैं ना, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, मैंगनीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो लगते तो बहुत कम मात्रा में, जैसा 0.001 लगता उतना है, जैसा सर ने कहा कि उसे निग्लिजिबल भी कर सकते, हम दिखा भी नहीं सकते, बट उसके जो वर्क है ना वो इतने हेवी होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। तो नर्वस सिस्टम को चलाने के लिए भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत हमें पड़ती है। जैसा कि अगले स्लाइड के अंदर हम देखेंगे, जहां पे हम कैल्शियम के ऊपर बात करेंगे। कैल्शियम एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारे शरीर के अंदर लगभग एक अलग अलग काम करता है। उसका सबसे एक इंपॉर्टेंट वर्क अगर हम देखेंगे तो हम जो भी चीज खाएंगे पेट के अंदर जाती है, मेटाबॉलिज्म होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर मसल, लीवर, वो उसके सेकेंडरी आते हैं। तो ब्रेन को जो चीज लगती है पेट के जरिए ब्रेन तक जाती है, करेक्ट? तो उसके लिए 2 अलग अलग सिस्टम हमारे शरीर के अंदर होती है, जैसे एक्टिंग एंड मायोसिन, ये मैकेनिज्म कहते हैं, जिसे रोटेक्टर कहेंगे हम। जैसा लिफ्ट होती है ना ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने के लिए, वो मैकेनिज्म के अंदर भी कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए पैरालिटिकल कंडीशन अगर है, पैरालिसिस अगर है, या फिर हाथ पैर के अंदर झुनझुनाहट होने लगी है, तो 110% ये कहा जा सकता है कि उनके बॉडी के अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी 100% है। उसका एक बेस्ट एग्जांपल हम देखने वाले हैं अभी कि किस तरीके से कैल्शियम वर्क करेगा आपके न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर। जैसा मान के चलें कि एक न्यूरॉन है, उस न्यूरॉन के अंदर ब्रेन ने सिग्नल तो दिया कि क्या काम करना है आगे। सिग्नल को उस न्यूरॉन से बाहर लाने के लिए कुछ मैकेनिज्म होते हैं,
सबसे पहला मैकेनिज्म होता है एक्शन पोटेंशियल, जो सोडियम और पोटेशियम ये दोनों मिलकर करते हैं, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम की बात आती है तो सोडियम हमें कहां से मिलता है? रोज के खाने से, नमक से, करेक्ट। कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि घर का सफेद नमक नहीं खाना चाहिए, रिफाइंड नमक नहीं खाना चाहिए? करेक्ट, सही है। और रॉ सॉल्ट खाना चाहिए, पिंक सॉल्ट, सभी लोग मानते हैं ना? तो 100% अगर आप वो मेंटेन कर रहे हैं तो उसको बंद करिए। बिकॉज जो आयोडीन है, जैसा सर ने कहा था, आयोडीन हमारे शरीर के अंदर बहुत लाजवाब तरीके से काम करता है। वो अगर नहीं रहा तो हमारा शरीर का मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, इंसुलिन या फिर पैनक्रियाज भी अच्छे से काम करना बंद कर देंगे अगर आयोडीन नहीं है। और आयोडीन की सबसे अच्छी मात्रा अगर हमें चाहिए तो हमें घर का नमक खाना चाहिए। प्रोसेस्ड मिल्क, ये कहते हैं ना हम, प्रोसेस्ड सॉल्ट, टाटा सॉल्ट, तो प्रमाण उसकी जो मात्रा है ना वो थोड़ी सी कम करके यूज कर सकते हैं। लगभग 25-30% सफेद नमक लीजिएगा, बाकी जो 70% है वो आप पिंक सॉल्ट यूज करिए, रॉ सॉल्ट यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो सफेद नमक है वो हमारे खाने में आना चाहिए, बिकॉज वो एकमात्र जरिया है जो आयोडीन हमारे शरीर के अंदर आता है, जिसे हम कहेंगे प्रोसेस्ड। ठीक है, तो सोडियम की बात कर रहे थे हम। सोडियम और पोटेशियम अगर ठीक मात्रा में रहे हमारे शरीर के अंदर, तब इलेक्ट्रिकल इंपल्स स्टार्ट होती है। जैसा गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए बटन लगाना पड़ता है ना, आपको चाबी घुमानी पड़ती है, उसके बाद वो चाबी का कुछ काम नहीं है गाड़ी स्टार्ट होने के बाद। तो हमारे बॉडी के अंदर भी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनको शुरुआत करने के लिए, चालू करने के लिए सोडियम पोटेशियम लगते हैं। तो मान के चलते हैं वो मेरे शरीर के अंदर भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। तो एक्शन पोटेंशियल शुरू हो गया, सिग्नल आ गया, एक न्यूरॉन के अंदर आया, तो वो एक न्यूरॉन वो सिग्नल को बाहर तब दे पाएगा जब उस सेल के अंदर कैल्शियम ज्यादा मात्रा में आया। जैसा अभी लिगैंड गेटेड वगैरह देखा ना हमने, तो सबसे लास्ट था वोल्टेज गेटेड। तो कैल्शियम का वोल्टेज अगर ज्यादा मात्रा में वहां पे बना, तब वो कैल्शियम उस न्यूरॉन के अंदर जाएगा, और कैल्शियम जैसे अंदर जाता है वो न्यूरोट्रांसमीटर जो सिग्नल है वो उस न्यूरॉन से बाहर आती है, और तब जाके हमारे हर सेल को वो मिलने का प्रयास होता है। तो हमारे शरीर के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम करना बंद हुआ है तो सिर्फ एक कंडीशन की वजह से, उसके ये नंबर ऑफ कंडीशंस हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, पीछे जाओ, पीछे। हम इस तरीके से बात कर रहे थे, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो हम बात कर रहे थे ना, वो ये एग्जांपल हम बता रहे थे कि ये एक न्यूरॉन है हमारी, ये दूसरी न्यूरॉन है। जब सिग्नल बाहर निकलेगा तो दूसरी न्यूरॉन इसे कैप्चर कर पाएगी। तो अब ये इस वाला जो हिस्सा है जिसे हम सिनेप्स कह रहे हैं, उसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएंगे यहाँ पे। तो एक न्यूरॉन है, इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल शुरू हो गया। एक्शन पोटेंशियल का मतलब सोडियम पोटेशियम की मात्रा सही है, इलेक्ट्रिकल सिंपल्स या फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स शुरू हो चुके हैं। ये इसके अंदर ये वेसिकल के फॉर्मेशन में है। तो ये तब बाहर निकलेंगे जब ये कैल्शियम अंदर जाएगा, क्योंकि ये जो दरवाजे हैं, ये दरवाजे कैल्शियम गेटेड वोल्टेज चैनल के हैं, जो दूसरा कोई और मॉलिक्यूल उसे काम ही नहीं कर सकता वहां पे। ठीक है, तो कैल्शियम मान के चले अंदर गया तो ये बाहर आएगा, दूसरे न्यूरॉन के अंदर चला गया, इस न्यूरॉन के अंदर। तो ये इस न्यूरॉन के टेल से भी वो जब बाहर निकलेगा, कब निकलेगा? जब कैल्शियम उसके अंदर आएगा। तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट हमारे ब्रेन को ज्यादा होती है। कैल्शियम के लिए भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के अंदर है। फॉर एग्जांपल प्लांट की गोंद पता है आपको, येलो गोंद और सफेद गोंद होती है। यस। जो अभी विंटर में आप खाना शुरू करोगे लड्डू उसके, वो सबसे बेहतरीन तरीके का कैल्शियम का सोर्स है जो हमारे बॉडी को नेचुरली मिलता है। नेक्स्ट वन खजूर और बादाम, ये भी बहुत अच्छे सोर्सेस हैं। साथ में न्यूरोट्रांसमीटर की अगर हम बात करेंगे तो दो न्यूरॉन को इकट्ठा रखने के लिए मैग्नीशियम काम करता है। मैग्नीशियम का और एक वर्क देखेंगे हम, बहुत महत्वपूर्ण है मैग्नीशियम। जब जैसा सर ने कहा ना, बाइनरी फ्यूजन होता है, बाइनरी होती है हमारे सेल की, एक सेल दो सेल के अंदर कन्वर्ट होती है। तो छोटा सा हिस्सा होता है जहां पे डीएनए, यहाँ पे ये पहले सेल के अंदर आधा है, दूसरे सेल के अंदर आधा है, जो माइग्रेट करके पूरा उधर चला जाएगा, उसके एक स्ट्रैंड। तो थोड़ा सा हिस्सा बीच में एज इट इज बचा हुआ रहता है, जहां पे किसी का भी प्रोटेक्शन नहीं होता। और हमारे हर सेल के अंदर 50 से भी ज्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं। डाइजेशन के लिए अच्छे लगता है ना हमें, 2.5 से 3 pH लगता है, तो वैसे 50 से भी ज्यादा है। कुछ एंजाइम के आंखों में पट्टी बांध दी जाती है कि तू जहां पे जाएगा वहां पे कट करना है। अगर ये मान के चले कि हमारा वो डीएनए अगर कट होता गया, तो क्या हमारी नेक्स्ट जनरेशन या नई सेल अच्छे से बनेगी?
पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे क्रूशियल कंडीशन में मैग्नीशियम खुद को वहां पे लेयर फॉर्म करता है और उस डीएनए को बचाता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे आलमंड से मिलता है, पंपकिन सीड से मिलता है, खजूर से मिलता है, जो ड्राई फ्रूट्स है ना जितने भी, उन सब ड्राई फ्रूट्स के अंदर से हमें बहुत शानदार तरीके से वो मिलता है। नेक्स्ट वन इज आर्थराइटिस। आर्थराइटिस को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ये आर्थराइटिस। आर्थराइटिस के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, उसी के साथ साथ रिमोटेड आर्थराइटिस है, जॉइंट पेन है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ये बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज इसके अंदर आती है। तो थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम बात करेंगे हम आर्थराइटिस का। हमारे बॉडी के अंदर जो कैल्शियम की लेवल होती है ना, उसे डिटरमाइन किया जाता है T4 टेस्ट से। वो अगर हम मान के चले +1 से -1 के बीच के अंदर है, जो आमतौर पे 35 उम्र तक होती है, इसीलिए 35 एज तक कैल्शियम की टेस्ट की नहीं जाती। अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर करोगे तब की जाती है, बट नॉर्मल तरीके से एज अगर देखेंगे आपकी 35 से कम है तो कैल्शियम की टेस्ट नहीं की जाती, क्योंकि ये माना जाता है आपके कैल्शियम की लेवल इस तरीके से है। -1 to -2.5 है, तो ये फर्स्ट स्टेज है जहां पे आपकी हड्डियां गलना शुरू हो जाएगी, जहां पे आपको आर्थराइटिकल सिम्टम्स देखने मिलेंगे। और जब -2.5 से और कम हो जाएगा, तो जैसा हम कहते हैं ना कि स्टेज बढ़ती जाएगी, तो वैसे वैसे हमारी हड्डियों के रिलेटेड जो भी समस्या है वो भी बढ़ती जा सकती है। नॉर्मल कंडीशन की बात करेंगे, मैं सीधा खड़ा हूं, मेरी हाइट ऐसी है, अगर मेरी एज बढ़ते बढ़ते मेरी हाइट कम होने लगी कुछ इस प्रकार, तो ये माना जा सकता है कि मेरे बॉडी के अंदर कैल्शियम डिफिशियंसी 100% प्रेजेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम 45 एज के बाद फीमेल्स के अंदर कैल्शियम डिफिशियंसी देखने मिलती है। उनकी ये जो शोल्डर लेवल है, वो शोल्डर लेवल धीरे धीरे ऐसे नजदीक आने लगती है, जो बैक हिस्सा है वो ऊपर दिखने लगता है। तो ये प्राइमरी सिम्टम हम समझ सकते हैं कि कैल्शियम डिफिशियंसी है। वो अगर फुलफिल हो जाए, साथ में विटामिन डी की भी जरूरत है, बिकॉज कैल्शियम कितना भी आपके शरीर के अंदर पड़ा हो, वो तब तक एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा जब तक विटामिन डी आपके शरीर के अंदर प्रेजेंट नहीं है। और विटामिन D3 वो फंक्शनल विटामिन D3 है, जो जिसे हम विटामिन डी कहते हैं। और अब तक साइंस इतना आगे नहीं गया कि विटामिन D3 आपके शरीर के अंदर यूं ही बनता जाए। आपको रोज सुबह 15 से 20 मिनट सनलाइट के अंदर वॉकिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आर्थराइटिस से बचना है तो। क्योंकि कैल्शियम कितना भी बॉडी के अंदर पड़ा है, विटामिन डी भी कितना भी पड़ा है, काम नहीं करेगा। विटामिन D3 के अंदर तब कन्वर्ट होगा जब वो सनलाइट के अंदर आप घूमोगे। तो जितने बदन पे सनलाइट आ सकती है उतनी आनी बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाकर आपको इसके रिजल्ट बहुत शानदार तरीके से मिलेंगे। जैसे मैं कह रहा था कि कैल्शियम आपको ये येलो है, ये व्हाइट गोंद है, खजूर, कमरकस है, मखाना है, और ये गोखरू है, जो आने वाले विंटर सीजन के अंदर आप इसका इस्तेमाल शुरू करोगे। नेक्स्ट वन इज पीएच बैलेंस्ड। बहुत लोगों का ये मानना होता है कि बॉडी अल्कलाइन होनी चाहिए। बॉडी अल्कलाइन अगर हो जाएगी तो हम बहुत जल्दी मर जाएंगे। बॉडी अल्कलाइन होना जरूरी नहीं है, बॉडी को हमें पीएच बैलेंस करना जरूरी है, बिकॉज हमारे हर हिस्से का पीएच अलग है। मैं भी बात कर रहा हूं, सलाइवा के अंदर अगर हम टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, तो पीएच इसका एसिडिक है। मसल्स मेरे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन में काम कर रहे हैं, तो वहां पे पीएच अलग रहेगा। मैं अगर नींद में हूं तो मेरा पीएच अलग रहेगा, ब्लड का, डाइजेशन को अलग लगता है। तो 100% पीएच अगर बैलेंस आपके बॉडी के अंदर रहेगा तो बेहतरीन तरीके के रिजल्ट हमें देखने मिलेंगे। अगर पीएच आपका इम्बैलेंसिंग में है तो टिंगलिंग, मसल क्रैम्प्स, मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्पोर्ट्समैन है ना, जो वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं या फिर स्पोर्ट्स के अंदर काम करते हैं, उनका अगर दिक्कत देखने मिली तो 100% उनके बॉडी के अंदर पीएच बैलेंसिंग में नहीं रहेगा। हमें भी कभी कभी हम ज्यादा देर अगर बैठे हैं, जल्दी से उठ गए तो चक्कर आने के सिम्टम्स कभी कभी दिखते हैं। कभी कभी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 1-2 मिनट के अंदर मसल फिर अच्छे काम करने लगते हैं। दैट इज ड्यू टू द पीएच। तो ये बहुत शानदार तरीके से पीएच को भी बैलेंस करने का काम करता है। नेक्स्ट वन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। हम पूरे दुनिया की बात करेंगे तो मेल्स के अंदर ये बहुत ज्यादा देखने वाली बीमारी है, इरेक्शन, दैट इज सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ ना रहना। और इसके लिए फिर एलोपैथिक इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा ड्रग यूज किया, दैट इज अ मदर ड्रग कहते हैं हम पर्टिकुलर इरेक्शन के लिए, दैट इज सिल्डेनाफिल सिट्रेट, जो एक ऐसा ड्रग है जो बियॉन्ड इमेजिनेशन हमारे बॉडी के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड को बोलिए या फिर टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। नेचुरल तरीके से भी हम टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकते हैं। नेचुरल एक्साइटर दैट इज शिलाजीत, वो एक नेचुरल एक्साइटर है। उसे खाने की मात्रा है 1 गेहूं के दाने की इतना, 1 गिलास दूध के अंदर उसको मिक्स करके लीजिएगा, रिजल्ट आपको मिलेंगे। बट वो एक नेचुरल एक्साइटर है। इस प्रोडक्ट के अंदर हमने शिलाजीत के रिजल्ट
पाने के लिए 6 अलग इंग्रेडिएंट यूज किए हैं, क्योंकि अगर कोई हायर ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट अगर शिलाजीत लेता है तो कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस देखने मिलते हैं। सिल्डेनाफिल सिट्रेट लेते हैं तो नॉर्मल पर्सन को भी कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस हैं। ये प्रोडक्ट अगर आपको अच्छा लगा, आपने एक पूरी 300 ग्राम की बोतल भी खा ली, तब भी हायर ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। इसीलिए शिलाजीत के रिजल्ट को मिलने के लिए 6 अलग अलग इंग्रेडिएंट इसके अंदर हमने ऐड किए हैं। लगभग 90% से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट आपके बॉडी के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड को एलिवेट करने का काम करते हैं, दैट इज टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का काम करते हैं। टेस्टोस्टेरोन कम होने का या फिर इरेक्शन को ना अटेंड होने के लिए कुछ रीजंस यहाँ पे दिए गए हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर है, स्ट्रेस है, न्यूरोलॉजिकल, चाहे जो भी बैरियर हो उसके अंदर ये प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है। कुछ आंकड़े यहाँ पे दिए हैं, जैसा हमने भी बात किया सिल्डेनाफिल सिट्रेट, तो ये हर तरीके से आपके बॉडी को टेस्टोस्टेरोन बूस्ट अप करने का काम करता है। पर्टिकुलरली 97% से भी ज्यादा सक्सेस रेशो हमें सेक्सुअल डिसेबिलिटीज के अंदर मिला है। अगर हम मेल्स की बात करेंगे, 0 स्पर्म काउंट है, ओलिगोस्पर्मिया है, या फिर डीएनए की क्वालिटी ठीक नहीं है, मोटिलिटी ठीक नहीं है, स्पर्म की क्वालिटी भी ठीक नहीं है। तो इन सभी चीजों के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से इसके रिजल्ट हमें देखने मिले हैं। इसका कुछ एक इलिस्ट्रेशन हमने केमिकल रिएक्शन यहाँ बताई है किस तरीके से ये होता है। सबसे पहले हमारे माइंड के अंदर सेक्सुअल एक्साइटमेंट लेवल अटेंड हो जाएगी, तब ये आगे की केमिकल प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो इसके अंदर ये L-अर्जिनिन, ये एक अमीनो एसिड है जो हमारे शरीर के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड को बढ़ाने का काम करता है। जो लोग वर्कआउट करते हैं, स्पोर्ट्स में रहेंगे या फिर जिम के अंदर काम करते हैं, वो पोटेंटली L-अर्जिनिन का सेवन करते हैं ताकि स्टैमिना बढ़े। सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम, स्टैमिना की बात कर रहे हैं, मसल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। अगर मैं 10 पुशअप कर रहा था, L-अर्जिनिन का सेवन में अगर करूं तो मैं 12, 15, 20 तक जा सकता हूं इस पर्पस के लिए। तो इस प्रोडक्ट के अंदर L-अर्जिनिन एक सबस्ट्रेट के तौर पे यूज हो रहा है। हमने पोटेंटली L-अर्जिनिन नहीं डाला, किसी प्रोडक्ट के केमिकल सिंथेसिस के अंदर L-अर्जिनिन आपको ऑटोमेटिकली मिल रहा है। तो हम एक प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, मार्केट में जितने प्रोडक्ट मिलते हैं ना पर्टिकुलरली स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, उन सभी प्रोडक्ट की हम इस एक प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करके बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन। ये भी एक सबस्ट्रेट है नाइट्रस ऑक्साइड को बढ़ाने के लिए। जैसा बायोमेट्रिक जो बायोमेट्रिक्स है वो आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है सर्कुलेशन के अंदर। साथ में हम L-अर्जिनिन आपको यहाँ से दे रहे हैं और फिर से सर्कुलेशन को और अच्छा कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। तो ये हम बता सकते हैं कि अगर कोई पर्सन मैट्रेस का यूज करते करते हिबारिस मोरपार का सेवन कर रहा है तो 100% स्ट्रेंथ, चाहे हम सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट की बात करें, चाहे हम मस्कुलर स्ट्रेंथ की बात करें, उसके अंदर हमें 97% से भी ज्यादा रिजल्ट मिल सकते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन ना सिर्फ सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के लिए काम करता है, वो हमारे बॉडी के अंदर n नंबर ऑफ रीजंस के अंदर काम करता है। जैसा बोन्स और मसल्स को जकड़ के रखने के लिए टेस्टोस्टेरोन काम करता है, तो फीमेल्स के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन की मात्रा पाई जाती है जो हड्डियों के साथ मसल्स को इकट्ठा करके रखे। अगर टेस्टोस्टेरोन की लेवल कम हो जाएगी तो हमारे मसल्स जो इस तरीके से होने चाहिए, जो स्ट्रेंथ उसके अंदर होनी चाहिए, वो उतनी स्ट्रेंथ वहां पे नहीं मिलेगी हमें। तो इसे अटेंड करने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट यहाँ पे यूज किए गए हैं। दिस इज कोरियन रेड जिनसेंग, जो बेहतरीन तरीके का सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट करने के लिए या फिर नाइट्रस ऑक्साइड को बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। मार्केट में सिर्फ एक इंग्रेडिएंट को लेते हुए 50 से भी ज्यादा प्रोडक्ट आपको देखने मिलेंगे जिसके अंदर सिर्फ ये एक इंग्रेडिएंट है। जैसा मान के चलें कि शिलाजीत है, रेड जिनसेंग है, स्वर्ण भस्म है, तो वो बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। हमारे प्रोडक्ट के अंदर लगभग 43 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट है जो आपके बॉडी के अंदर बहुत शानदार तरीके से काम करेंगे। नेक्स्ट वन इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। जितने भी डिसीजेस आज हमें पता है वो सब इस एक कैटेगरी के अंदर आते हैं, दैट इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। अगर हमारी इम्यून सिस्टम ठीक से काम करने लगे तो हमें बहुत सारे डिसीज से हम बच सकते हैं। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर बहुत शानदार तरीके से इसके रिजल्ट देखने मिलते हैं हमें। ब्रेन से लेके फुट तक हर हिस्से में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हमें देखने मिल रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ब्रेन को लेके 4-5 है, बोन्स के लेके हैं, मसल, स्किन, लंग्स, नर्व्स, मेटाबॉलिज्म, तो बहुत हमारे पूरे बॉडी के अंदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हमें देखने मिलते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ये 5 इम्यूनोग्लोबुलिन हमारे पास रहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी एक नॉर्मल तरीके से इम्यून सिस्टम होती है ना,
तो मदर की तरफ से IgM, ये एक इम्यूनोग्लोबुलिन मिलता है बच्चे को मदर की तरफ से, दैट इज गॉड गिफ्ट। और जो बच्चा खुद बनाता है ना, डेवलप करता है, वो होता है IgG, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन। और इसके अगर फोर्थ वेरिएंट की बात करें, फोर्थ, तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन का वेरिएंट एलर्जिक सिम्टम को बढ़ाने का काम करता है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा ना कि डस्ट की एलर्जी है, मौसम बदल गया कि एलर्जी होती है, या फिर एयर टाइप ऑफ एलर्जीज हमें देखने मिलती है, तो वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है दिस इम्यूनोग्लोबुलिन। तो रिसर्च के दौरान ये पता चला कि ये प्रोडक्ट आपके इम्यूनोग्लोबुलिन के इस वेरिएंट के ऊपर भी काम करता है। तो बहुत सारे ऐसे रिजल्ट भी हमें मिले हैं जिनके एलर्जिकल सिम्टम्स कम हुई है और एलर्जी से छुटकारा भी मिला है, तो हम ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज बेस्ट इन एंटी कैंसर एजेंट। एंटी कैंसर के अगेंस्ट भी ये प्रोडक्ट बहुत शानदार तरीके से काम करता है। चाहे ट्यूमर की बात करें, चाहे कैंसर की बात करें, दोनों के अंदर भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने मिलते हैं। मोस्ट प्रिडोमिनेंटली अगर हम बात करेंगे कैंसर की रिगार्डिंग, तो ये हमारे शरीर के अंदर जो 4 अलग अलग मैकेनिज्म चलते हैं कैंसर को लेते हुए, उन 4 मैकेनिज्म को बूस्टअप करने का काम करेगा। मान के चलिए मैं बहुत ज्यादा रेडिएशन के अंदर घूम रहा हूं, तो मेरे बॉडी के अंदर कहीं कभार ऐसा हो सकता है कि कोई सेल मल्टीपल ग्रोइंग फेज में जा रही है, जैसा सर ने कहा बाइनरी होनी चाहिए, वो वैसा नहीं हो रहा है, वो गलत तरीके से बढ़ रही है। तो नेचुरल मेरी बॉडी उसे कम करने का काम करती है 4 अलग अलग मैनर से। तो उन 4 तरीकों को भी बढ़ाने का काम किया जा सकता है इस प्रोडक्ट के द्वारा। और साथ ही एंटी कैंसर के एजेंट भी इसके अंदर प्रेजेंट है जो बेहतरीन तरीके से काम करते हैं कैंसर को कम करने के लिए। ये तो रहा जिस प्रोडक्ट के बारे में हमने बात की, दैट इज रेगुलर, जो इस तरीके से दिखता है। अभी जो दूसरा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, उसके अंदर ये सब खूबियां हैं ही, इसको छोड़ते हुए और भी कुछ खूबियां हैं उसके अंदर जो बात करेंगे। तो ये जो रेगुलर प्रोडक्ट इस तरीके से दिखेगा, इसके अंदर इतने सारे इंग्रेडिएंट हैं, और अगर आप इंग्रेडिएंट को देखेंगे तो 70 से 80% इंग्रेडिएंट आप आपके घर में यूज करती हैं इसे किसी न किसी तरीके से। तो ये इसके बहुत सारे रिजल्ट हमें बेहतरीन तरीके से देखने मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज हम बात करेंगे प्रीमियम, जो कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब इसके क्या क्या अलग फीचर है वो हम देखते हैं। प्रीमियम के अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट हैं जो रेगुलर में हैं, जिसके बारे में हमने भी बात की। प्रीमियम क्यों बनाया, तो उसके भी यहाँ रीजन हम देख रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला इंग्रेडिएंट दैट इज स्वार्नबस, इसके अंदर एडिबल गुड यूज किया गया है। बच्चा जब सिर्फ माँ का दूध पीता है उस वक्त हम उसे कोई और चीज नहीं देते, सही है। एक चीज हम देते हैं दैट इज गोल्ड, क्योंकि उसका ब्रेन डेवलप हो, डीएनए की क्वालिटी अच्छी रहे, डेवलपमेंट के अंदर काम करे। बॉडी की बात करेंगे या ब्रेन की बात करेंगे, उसी तरीके से एडिबल गोल्ड इसके अंदर हमने यूज किया है, जो शानदार तरीके से वर्क करेगा। सेल की रिजुवेशन के लिए जो लॉस ऑफ फंक्शन हुआ है सेल का, उस लॉस ऑफ फंक्शन को गेन ऑफ फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ये बेहतरीन तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट रजत भस्म, चांदी का भस्म इसके अंदर यूज किया है, जो आपकी मेंटल इलनेस के लिए। और प्रीडोमिनेंटली अगर हम बात करेंगे ना, तो आज 90% से भी ज्यादा लोगों के अंदर हीट और एसिडिटी की तकलीफ है। तो हीट को कॉम्पेंसेट करने के लिए चांदी का इस्तेमाल बहुत शानदार तरीके से किया जाता है। तो बाय डिफॉल्ट आपके बॉडी के अंदर की हीट भी इससे बहुत अच्छी तरीके से कम होगी। नेक्स्ट है शाहगंधा, दिस इज अ पेटेंटेड इंग्रेडिएंट फ्रॉम सविंसा ग्रुप, यूएसए से ये पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है जो इस प्रोडक्ट के अंदर हमने यूज किया है, जिसे इंडियन जिनसेंग भी कहा जाता है। इसके भी लगभग 1000 से भी ज्यादा इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर देखने मिलते हैं। जो अश्वगंधा हम कहते हैं ना, अश्वगंधा के अंदर जो बायो इंग्रेडिएंट है जो काम करता है एज अ मेडिसिनल प्रॉपर्टी, दैट इज शाहगंधा, दैट इज अ पेटेंटेड इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट वन इज कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स, ये भी पेटेंटेड इंग्रेडिएंट इसके अंदर यूज किया है। कुरकुमिन के बारे में सभी लोगों को पता है, कुरकुमिन क्या काम करता है, एंटीसेप्टिक है, एंटी एलर्जिक है, एंटी फीवर है, एंटी कार्सिनोजेनिक है। अगर कहीं जख्म हो जाए तो उसके ऊपर अगर हम लगा दें तो उस घाव को भरने का काम करता है वो। कुरकुमिन अकेला जो काम करता है उस काम को कई गुना बढ़ाने के लिए 2 अलग अलग कुरकुमिनेट उसके साथ ऐड किए गए हैं, इसीलिए इसका नाम है कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसके साथ 3 C है, एक कुरकुमिन और 2 कुरकुमिनॉइड्स, दैट्स इज C3। ये भी पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है, इसके भी बहुत सारे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं, प्रीडोमिनेंटली हमारे मेटाबॉलिज्म रिलेटेड। नेक्स्ट वन इज सैवरी, ये बीकेयर नेचुरल फ्रांस लैबोरेटरी से पेटेंटेड लिया हुआ इंग्रेडिएंट है, जो आंवला के अंदर बहुत शानदार तरीके से हमें देखने मिलता है। जो विटामिन सी का इस्तेमाल किया जाता है, तो सबसे बेस्ट विटामिन सी अगर हम देखेंगे दैट इज नींबू, और उसके बाद जो हमें देखने मिलता है सीजनल फ्रूट दैट इज आंवला। और आंवला के अंदर जो एक्टिव बायोमोलिक्यूल है वो है सैवरी, जो हमने इस प्रोडक्ट के अंदर यूज किया है।
और जो सबसे शानदार तरीके से काम करता है आपके लिवर को प्रोटेक्ट करने का। बिकॉज हम जो भी चीज खाते हैं सबसे पहले अफेक्ट हमारे लिवर को ही होता है। 40 एज के ऊपर अगर देखें तो मोस्ट ऑफ द पीपल को फैटी लिवर की शिकायत होगी। जो ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, रात को देर में खाना खाते हैं या फिर खाने का समय सही नहीं है, तो 99% चांस है कि उनके बॉडी के अंदर फैटी लिवर की शिकायत होगी। तो ऐसे प्रॉब्लम्स के अंदर ये बहुत शानदार तरीके से रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज फिनोमेनन। मेथी खाते हैं हम, मेथी खाना चाहिए ना हरी सब्जी रेगुलर बेसिस पे? तो नहीं खानी चाहिए रेगुलर बेसिस पे। अगर हम 10-20 साल पहले जाएं तो समर सीजन में कभी हरी सब्जी मिलती ही नहीं थी, पैदा नहीं होती थी, उगती ही नहीं थी। आज साइंस इतना आगे गया है कि हम 12 महीने 12 सब्जियां उगा सकते हैं। तो इसीलिए अगर मेरे बच्चों की बात करूं तो उनको सीजनल ये पता ही नहीं है, क्योंकि उनको ड्रैगन फ्रूट मिल रहा है जो हमें बचपन में कभी देखा नहीं था हमने। तो ये जो दौर था, ये हरी सब्जियां सिर्फ विंटर सीजन में खानी चाहिए, बिकॉज उसके अंदर हीट का जनरेशन बहुत ज्यादा होता है। तो जो मेथी के अंदर जो सबसे एक्टिव बायोमोलिक्यूल पाया जाता है, जो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है हमारे शरीर के अंदर, दैट इज फिनोमेनन। तो ये सबिंसा ग्रुप से है और ये मेथी से ही लाया है, दैट इज हम जो हरी सब्जी खाते हैं उसके अंदर से। डाइजेशन के लिए बहुत शानदार तरीके से काम करता है। और जो प्रोबायोटिक होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जो एक्टिव माइक्रोफ्लोरा होता है, जो हमारे डाइजेशन के अंदर बहुत शानदार काम करते हैं, उन गुड बैक्टीरिया का फूड हम दे रहे हैं इस एक इंग्रेडिएंट के द्वारा। तो इबैक्टीरियम एक ऐसी पहली कंपनी है जो बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए उनका अलग से खाना दे रहे हैं। लोग खुद भी खाना अच्छे से नहीं खाते, तो हम हमारे शरीर के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया उनको बढ़ाने के लिए उनका खाना हम इस एक इंग्रेडिएंट के द्वारा दे रहे हैं, जिसके बहुत सारे अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज टिनोफोलिन। अभी विंटर सीजन में आप ये इसका जूस पीना शुरू करोगे, गिलोय का, गुड़ूची का, तो ये सबसे बेहतरीन तरीके का इंग्रेडिएंट है टिनोफोलिन, जो किसी भी तरीके की मेमोरी रिलेटेड इश्यूज अगर हैं तो उसको ओवरकम करने की क्षमता रखता है। पेटेंटेड है, मतलब इसके रिजल्ट्स बहुत शानदार तरीके से उन्होंने देखे हैं। चाहे हम विजुअल की बात करें, लॉजिकल की बात करें या वर्बल की बात करें, क्रॉनिक फीवर की बात करें, तो इसके अंदर इसके बहुत शानदार तरीके के रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। और लास्ट वन इज बायोपेरिन, जिसे बायो अवेलेबलेटर कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर हर चीज को अच्छे तरीके से अवेलेबल कर देना, ये इसका काम है। हम अगर कोई भी हेवी खाना खाएंगे ना, महाराष्ट्र में पूरनपोली देखने मिलती है, नॉनवेज हम बात करें, बिरयानी की बात करें, तो सबके अंदर ब्लैक पेपर यूज किए जाते हैं। तो इसका यूज करने का रीजन ये है कि ये हमारे बॉडी के अंदर अवेलेबल करके दे अच्छे से। और जब हम बायोपेरिन और कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, तो इन विवो स्टडी, इन विवो का मतलब होता है कि हम लैबोरेटरी के अंदर जो रिसर्च करते हैं, जो स्टडी करते हैं, उस स्टडी के अंदर ये पाया गया, जो भी साइंस व्हाइट राइस माइस के अंदर ये काम करते हैं हम, तो उसके अंदर ये पाया गया कि 2000 गुना एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ चुकी थी जब हमने कॉम्बिनेशन दिया था बायोपेरिन एंड कुर्कुमिन C3 का। तो 2000 गुना चूहों के अंदर बढ़ रही है, हमारे अंदर अगर दुगनी भी बढ़ जाए तो हमारी बॉडी बहुत अच्छे से काम करेगी। तो यन टाइप में इसके रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। अब इसको खाना किस तरीके से है, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा प्रीमियम प्रोडक्ट। इसको खाना किस तरीके से है, सुबह शाम आपको खाना है। इसके अंदर एक चम्मच मिलेगा आपको, जो आधा चम्मच लेना, लगभग 2 से 2.5 ग्राम मिलता है वो एट ए टाइम। सुबह उठते बराबर सबसे पहले आपको यूज करना है। आपका ओवरनाइट का सलाइवा सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कहते हैं सब लोगों के रेटिना स्कैन अलग है, फेस अनलॉक करते ना, सबका अलग है, फिंगरप्रिंट भी अलग है, उस तरीके से सलाइवा भी सबका अलग अलग है। किसी का सलाइवा एक दूसरे के साथ मैच नहीं होता। तो मेरे बॉडी के अंदर कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज की कमी है, वो मैं मेरे सलाइवा से डिटरमाइन कर सकता हूं। तो वो सलाइवा सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके शरीर के अंदर वो एंजाइम्स उसके अंदर देखने मिलते हैं जो आपके फूड को डाइजेस्ट करने की काबिलियत रखते हैं। तो अगर वो ओवरनाइट सलाइवा के साथ इसे आप यूज करोगे, रोल ऑन करोगे, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलेंगे। 5 से 7 मिनट तक आपको इसको रोल ऑन करना है, बिकॉज जब हम कोई चीज खाते हैं पेट के अंदर चला जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर मेटाबॉलिज्म के अंदर जाएगा, दैट इज कैटाबॉलिज्म, फिर एनर्जी के अंदर जाएगा और वो फिर एनर्जी हमें बॉडी के अंदर मिलेगी। अगर ये प्रोडक्ट आप 5-7 मिनट तक रोल ऑन करोगे तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा गट वाला रीजन, तो एक वेन है जो ब्रेन को ब्लड देती है और दूसरी ब्रेन से हार्ट को वापस करती है, तो सबसे ज्यादा बहाव वहां पे देखने मिलता है। तो अगर आप 5-7 मिनट तक इसे रोल ऑन करते हो तो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर इसका एब्जॉर्प्शन होगा और हमारे शरीर के अंदर हर हिस्से को
हर न्यूट्रिशन देने का काम, जैसे हमने शुरुआत की थी इस प्रेजेंटेशन की, तो हमने ये देखा था कि खून ही है जो हर सेक्टर को, हर सेल को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। तो अगर आप 5-7 मिनट तक रोल ऑन करोगे तो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएगा, और इसीलिए बहुत जल्दी इसके रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे खाओगे तो फिजिकल, मेंटल और मूड स्विंग सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं है, आज के डेट में मेल्स के अंदर भी बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स देखने मिल रहे हैं, तो उसको भी बहुत शानदार तरीके से इसके रिजल्ट हमें देखने मिलेंगे। अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत ज्यादा जरूरी इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे शरीर को लगती है हमें, चाहे सब तरीके के विटामिन बात करें, फाइबर बात करें, माइक्रो एलिमेंट बात करें, मैक्रो एलिमेंट की बात करें, मिनरल्स की बात करें, सब लगता है हमें। या तो इतना सब लीजिए सुबह शाम, या फिर ऐसा कुछ आपको अगर दिया जाए तो इसके साथ साथ 160 से भी ज्यादा न्यूट्रास्यूटिकल, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स जो आपके शरीर को लगती है, वो सब चीजें अगर आपको दें तो आपको डिसाइड करना है आपको ये सब खाना है या ये सब। एक प्रोडक्ट के साथ आप स्विच कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन तरीके का प्रोडक्ट है। यूएसपीज अगर हम बताएं तो सब इंग्रेडिएंट प्लांट ओरिजिनेटेड है। इसके अंदर जो रिजल्ट हमें जल्दी मिलते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन है दैट इज एक्सट्रैक्शन मेथड। बिकॉज अगर हम हल्दी की बात करेंगे तो वो 10% काम करेगी, कुरकुमिन की बात करेंगे तो वो 70% काम करेगी, कुरकुमिन C3 की बात करेंगे तो वो 90% काम करेगी। अगर हमने उसे नैनो टेक्नोलॉजी से इनहांस कर दिया तो वो फिर 99% काम करेगी। तो एक्सट्रैक्शन का इस तरीके से वर्क होता है। 38 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट इसके अंदर है और 6 पेटेंटेड इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड किए गए हैं। तो ये बेहतरीन तरीके का प्रोडक्ट आपके सामने है जो आपको यूज करना है रेगुलर बेसिस पे, जो आपकी पावर को बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ाएगा विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिज्म। सो थैंक यू सो मच। आज जो सेवा का मौका आप सभी को मिला, सुबह उठते बराबर सबसे पहले आपको लेना है ब्रश करने से पहले चाय भी नहीं पीना है। चाय भी नहीं। रहता है कि हमारे शरीर की हर सेल नहीं बनती है। अगर हम खून की बात करेंगे तो 7 दिन के अंदर आरबीसी नहीं बनती है। तो इस तरीके से पूरे शरीर की बात करेंगे तो 120 दिन के अंदर हमारा पूरा शरीर नया बनता है। तो अगर हम 120 दिन तक ये प्रोडक्ट रेगुलर बेसिस पे यूज करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जो नई सेल हमारी बनेगी वो जो पूरे तरीके से न्यूट्रिशन एफिशिएंटली सेल बनेगी जो हमारे शरीर के अंदर अच्छे से काम करेगी। अगर हम किसी डिसीज डिसऑर्डर की बात करेंगे तो वो चेक करना पड़ेगा। क्रॉनिक कंडीशन अगर है तो लंबे समय तक हमें यूज करना पड़ेगा। सुबह उठते बराबर सबसे पहले यूज करना है इसे, हमें ब्रश करने से भी पहले। सेकंड टाइम यूज करने की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर आपको कैल्शियम न्यूट्रिशन हमें मर्दन तक लगते हैं तो 120 दिन अगर रेगुलर यूज करते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा स्किप करके यूज कर सकते हैं। हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार, दैट इज सफिशिएंट। एक पैक कितने दिन तक चल सकता है? 2 महीने तक चलेगा आपको। थैंक यू सो मच। इसका सब प्रेस क्या होगा? परहेज मतलब कुछ ऐसे कुछ नहीं खाना। आपको परहेज किसी भी तरह की करने की जरूरत नहीं है। नो परहेज। स्किन सोराइसिस के अंदर ऐसा कहा जाता है कि ब्रिंजल नहीं खाने चाहिए, पोटैटो नहीं खाना चाहिए, ये सब चीजें होती हैं। बट एक्सट्रैक्शन है तो इसीलिए आपको किसी भी तरीके के प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। Thank you so much, sir. Thank you so much. Please take your seat.